ये वो पल हैं जहाँ सूरज पहाड़ों की गोद में धीरे धीरे ढलता है और हवाओं के झोंके में एक नई कहानियाँ लिखी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आपको देहरादून की सबसे खूबसूरत सनसेट व्यू पॉइंट वाली लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। सहस्त्रधारा को जाने वाली ये सड़क है और सामने जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है नागर हटनाला मार्ग, लेफ्ट साइड में इस सड़क पर हमको जाना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ये कहावत मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि जहां हम रहते हैं पैसिफिक गोल्फ स्टेट, उसी से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे ये खूबसूरत लोकेशन थी जिससे हम अनजान थे। आज भटकते हुए, जैसा कि हम नई नई जगहों की खोज करते हैं, आज हम इस सड़क पर अनजाने ही चले गए और जाके जो नज़ारा, जो लोकेशन हमें देखने को मिली, हम बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। क्योंकि देहरादून में रह के ऐसी जगहों को ना देख पाना जो कि आपके घर के बिल्कुल पास में है, बहुत ही मजाक की बात है। तो सामने है हमारी खूबसूरत सी पैसिफिक गोल्फ की सोसाइटी और उसी के बगल में नागर हटनाला की तरफ जाने वाली इस सड़क पर अभी हम हैं। और आप में से कई लोग होंगे जो इस सनसेट व्यू पॉइंट पे आए होंगे, लेकिन यकीन मानिए शुरुआत में जो नज़ारे आपने देखे वो इसी जगह के हैं। तो चलिए चलते हैं इस सड़क पर और लेके जाते हैं आपको एक नई लोकेशन पर। अगर आप वहां पर नहीं गए हैं तो यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। सड़क थोड़ा सा पतली है लेकिन बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये सड़क जो ऊपर जा रही है, आपने इसमें नहीं जाना है। पहला टर्न आपका मेन सड़क से लेफ्ट होगा, फिर आपने राइट में जाना है। राइट साइड में सड़क चलती रहेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये मंदिर देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर आपको राइट साइड में भी एक मंदिर देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल खड़ी सड़क है तो थोड़ा सा गाड़ी आपको चढ़ाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप एक कुशल ड्राइवर हैं तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो हम सीधे जा रहे हैं पहाड़ की चोटी पर, जहां जाके आपको सिर्फ सामने प्लेन जगह दिखने को मिलेगी। बगल में एक बहुत ही फेमस यहाँ पर रिजॉर्ट बन रहा है जिसको पहली बार ही हमने देखा है, लेकिन ये रास्ता आपको देखो कहाँ तक लेके जाता है। फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो हमें अंदाजा नहीं था कि कहाँ जाना है, तो चलते चलते हम वहां तक चले गए जहाँ पे ये सड़क खत्म थी। तो यहाँ पर आकर के ये सड़क खत्म हो जाती है। आगे एक पतली सी गली है, यहाँ पे एक रिजॉर्ट बन रहा है काफी फेमस। फिर हमने अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे ढलान की तरफ मोड़ लिया है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी अनजान जगह पे आते हैं तो आपको रास्तों में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो नज़ारा आप देखने वाले हैं और जो जगह, जो सनसेट व्यू पॉइंट आप देखने वाले हैं ना, आप यकीन मानिए आपको देहरादून में इससे बेस्ट नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना सुकून, इतनी शांति सिर्फ इस जगह पे है। जो नीचे की तरफ आपको गाड़ियाँ और बाइक्स लगी दिख रही हैं तो समझ लीजिए कि ये वो ही जगह है। तो अब इसमें जाने का जो रास्ता है, फिर से रिजॉर्ट से वापस हम नीचे की तरफ आएंगे। सड़क बिल्कुल रिजॉर्ट के पास में से ही इस जगह के लिए निकल रही है। तो नीचे वाली जो सड़क दिख रही है वहां से हम आए थे लेकिन सीधे ऊपर रिजॉर्ट की तरफ चले गए थे। अभी यहाँ से हम मुड़े हैं और ये पतला सा रास्ता देखिए, ऊपर जो सड़क जा रही है उसी के साथ साथ ये रास्ता आपको सीधे आगे उस खूबसूरत लोकेशन पर ले जाने वाला है।
प्रगति पीछे पीछे पीछे। तो हम पहुंच चुके हैं इस हिल टॉप पर, और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिसे हम रिजॉर्ट समझ रहे थे, दरअसल वो एक हिल क्रस्ट एमडीडे अप्रूव्ड विलाज हैं, बिल्कुल लग्जरी से भरे हुए, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हम तो आए हैं सनसेट का नज़ारा देखने, तो चलिए सनसेट व्यू की तरफ चलते हैं। तो हिल टॉप पर सबसे पहले आपको एक दुकान देखने को मिलेगी, जहां से नीचे ये सीढ़ीदार टप्पर आपको देखने को मिलेगा, एक खुला मैदान, जहां पर आपका मन आए आप वहां बैठ जाइए और सूरज को निहारिए। तो सोच के हम जो आए थे उससे कई बेहतरीन यहाँ के नज़ारे हैं। सामने है देहरादून शहर का नज़ारा और आसमान में ये सूरज जो न जाने डूबते हुए आसमान में कितने रंग भर रहा है। ढलता हुआ सूरज हमें ये बताता है कि हर पल का अपना एक रंग होता है, और ढलते सूरज का मतलब है एक नए दिन की शुरुआत। तो जिंदगी में जब भी हार मान जाएं, तो ढलते हुए सूरज को देखिए, क्योंकि वो ये सिखाता है कि मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, लेकिन एक नया दिन आता है और एक नई रोशनी के साथ आसमान में आप फिर से खुशियों के रंग भर सकते हैं। पूरी जिंदगी बस भागदौड़ में ही हम लगे रहते हैं, लेकिन ये वो छोटे छोटे पल हैं जो आपको जीने चाहिए, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और इस जगह के साथ। हर जगह एक नई कहानी कहती है। वैसे ही ढलता सूरज हर रोज एक नई उम्मीद जगाता है कि आने वाला दिन कितना सुनहरा होने वाला है। अगर जिंदगी जीनी है तो इन नन्हे बच्चों की तरह जियो, जो छल, कपट और झूठ से बिल्कुल परे होते हैं। जिस जगह होते हैं वहां सिर्फ खुशियां भर देते हैं। जाओ पापा के पास। अगर आप देहरादून से हैं और इस जगह पर अभी तक नहीं आए हैं, तो एक बार इस जगह पर जरूर आइए और शाम के समय यहाँ से ढलते हुए सूरज को देखिए, क्योंकि ये वो नज़ारा है जो आप हमेशा याद रखेंगे। हम पहली बार इस जगह में आए हैं, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने हाथ में कैमरा लिए इन पलों को कैद कर रहा है। करे भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और आप जैसे भी जिए खुल के जिए, और हर लम्हे को अपने कैमरे में, अपनी यादों में कैद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं, ताकि उन वीडियोस को हम जब आगे चल के देखें तो हम वो सब कुछ याद कर सकेंगे जो हमने इस पल में जिया है। ये मंदिर आपको दिखेगा, आप चाहें तो यहाँ भी शांति के कुछ पल बिता सकते हैं।
ये एक बेहतरीन लोकेशन है और साथ में आपको ये सोले वाली टंकी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ अभी तक नहीं आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आइए शाम के समय चाय की चुस्कियां लेते हुए इस जगह से डूबते सूरज को निहारिए और एक नई उम्मीद लेके जाइए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने घर, तो व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। मिलेंगे एक नई लोकेशन पर आपसे। बाय बाय।